दोस्तों एक ज़मीन का मामला है। ज़मीन के मामले में 2-4 दिन पहले मारपीट होती है। उसमें एक लोगों की जान चली गई है। उनके घर पे आज खड़े हैं, उनके परिवार से बातचीत करेंगे। आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बताइए। मेरा नाम पल्लवी राय है जी। और मैं अनिरुद्ध राय की बेटी हूँ जिनका देहांत हो गया है। हुँ, हुँ। और 24 तारीख को वहाँ हमारे साथ मारपीट की गई थी। हुँ। राहुल राय उर्फ पवन राय वो मारे हुए थे। योगेंद्र उर्फ योगी राय मारे थे। राम लखन राय थे, हरिहर राय थे और अंतिमा राय राहुल राय की पत्नी और योगेंद्र राय की पत्नी रीता राय। ये इन लोगों ने हमारे साथ पहले ये लोग हमारी माताजी को मार रहे थे। जब हमारी माताजी को मार रहे थे तो फिर उनको देख के छोटा भाई गया, छोटा भाई बचाने गया तो उसको भी पीटने लगे। फिर हम लोग भी गए और देखिए हमारे हाथ में चोट भी लगी हुई है। देखिए इनके हाथ में चोट लगी है। इस तरीके से हमारे साथ मारपीट हुई। कमर में भी है कि दिखाने के लायक नहीं है। और ईंट से पथरा हुआ है और हमारा ट्रैक्टर भी वहाँ पे खड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। और जो उसकी जो चाबी है वो राहुल राय उसको निकाल निकाल के अपने पास रखे हुए हैं। और पूरा दीवार ईंट पूरा बिछा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद उनके घर से जो विवाद है, कब से चल रहा है? उनके घर से विवाद हमारा बहुत पुराना चल रहा है। अच्छा, मारपीट कै बार हो चुकी है? लगभग 4-5 बार मारपीट हो देखिए चुकी सर, है। हुँ, सर मतलब जो है जी। ये विवाद जो है बहुत पुराना था। हुँ, सन 90 में हमारी लाइसेंसी बंदूक थी। हुँ, उस बंदूक को मतलब वहाँ बरामदे में यही जो हमारे भाई साहब और हमारे हस्बैंड, हमारी ननद जो है, हुँ, ये तीनों लोग बैठे थे शाम को 5-6 बजे। हुँ, ये लोग आए और घर के अंदर मेरे ससुर जी रामवत राय खाना खा रहे थे। कंधे से ऐसे जने खींचे, खींचने के बाद ताली लेकर के छत पे गए, वहाँ से 2 नालियाँ बंदूक हुँ, उतार लाए। उतार लाने के बाद मेरे ससुर पढ़े लिखे एमए एलएलबी थे, डिस्टर्ब हो गए। इसके बाद मेरे ससुर जब 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता एक्सपायर हो गए। उनकी माताजी 29 साल की थी। उनके पास 2 भसुर जी थे। हुँ, 2 भसुर जी ने उन बच्चों को अपनी सारी ज़मीन जायदाद दे दी। मतलब गाँव में 1/2 का हिस्सेदार उनको बना दिया। इसके बाद ट्यूबवेल पे जो उनको हिस्सा दिए थे, बाबा जी, उनको उन्होंने 3 बम मारा। उनको 3 बम मारने के बाद भी वो बाबा 3 साल ज़िंदा रहे। इसके बाद मतलब जब ये डिस्टर्ब हो गए तो मेरा पूरा परिवार बिखर गया। इसके बाद बिखरने के बाद जो है, जब मेरे यही भाई साहब थे, तो मेरी 1 बीघा जो इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस में मेरी ज़मीन गई है, ये 30 साल से जो है ज़मीन कब्ज़ा किए थे। तो 2013 में ये बुरी तरह से मारे मेरे परिवार को ट्यूबवेल पे 24 तारीख को, 25 तारीख को इन्होंने घर में आकर के मुझको मार दिया। मेरा आपके हाथ और घर सर में टूट गया जी, आपके घर में 2013 घुस में कर के? घर में घुस के हुँ, यही लोग हुँ, ये लोग मारने के बाद मतलब तब से मुकदमा चल रहा है। चल रहा था। हुँ, इसके बाद जो है जब भाई साहब थोड़ा बड़े हुए थे, पहली पैमाइश 14 साल की उम्र में किए थे। यहाँ से छत्रपालपुर पीजीआई, वहाँ के रामचंद्र लाला जो थे नेपाल थे, उन्होंने आके पैमाइश किया जिसका मतलब जब 2013 में सबको मार के गिरा दी तो वो बोले कि हम खेत निकलवा के रहेंगे। जब 1 बीघा खेत इनका आकर के नेपाल के मनिगों ने निकाल दिया, उसी की जड़ लेकर के ये विवाद चल रहा है। ये विवाद जो है सोचे कि इसमें तुमको घुसने नहीं देंगे, तुम्हारा जान मार डालेंगे। हुँ, बोले थे कि हम ऐसा असलहा रखे हैं हुँ, कि मार के पूरे परिवार को बिछौना कर दे। राम लखन राय ने कहा था। हुँ, उसकी वीडियो भी हमारे पास होगी। इस विपत में हम कहाँ से दें? सही बात है। इस विपत में हम कहाँ से दें? और उसी को लेकर के जो है वो ऐसा सब गुंडे अपराधी हैं क्या जो अब मारपीट वारदात हाँ, करते हैं? होंगे नहीं तो ये तीसरा अटैक कैसे हुआ? क्या कहेंगी जो ये मामला इतना बड़ा घटना सर हुआ? जान ले लिए तो गुंडे ही है हुँ, ना। किसी की जान ले लिए मार के। बीमारी होती तो एक संतोष होता कि बीमारी है। हाँ, बीमारी की बात अलग है। अचानक सर पे लात-लात से मार के जो है हुँ, उनको मार डाले। वो भी खुद परिवार के सामने। परिवार के सामने बच्ची, बेटे सब वहीं पे थे। अब उसके बाद बेटा दौड़ के आया, उनको उठा के ले गए। प्रशासन के लोग भी थे? जी, थे। पुलिस कस्टडी में मुआयना के लिए हम लोग गए थे। हम लोग को घर से जब मारपीट के बाद पुलिस लेके जा रही थी तो रास्ते में पथराव किए। इसके बाद वहाँ जब बोले कि जहाँ तक जाओगे तुम लोग वहाँ तक मारेंगे, योगेंद्र राय पूरा बोले थे। परिवार का जान मारने के लिए तैयार है। एकदम तैयार हैं, वो अभी भी खतरा हमारे परिवार को है उनसे। और थाने पे जाने के बाद पुलिस कस्टडी में हमें उसके लिए मेडिकल के लिए भेजा गया था। मेडिकल के लिए हम लोग थोड़ा आगे पहुँचे, पापा थोड़े पीछे थे और मेरे भाई को टाँका लग रहा था, उसको 6 टाँका लगा। अभी तो उसको भी चोट है? आधे लोग जिनको चोट लगी वो हैं ही नहीं, वो तो पिताजी के साथ में हैं। और इसके इसके बाद बाद जैसे ही पिताजी आ रहे थे अंदर घुसने के लिए, तो सीसीटीवी के कैमरे के सामने 7-8 लोग मिल के मारे उनको। और अंदर हम लोगों को मैं सबसे पहले बाहर निकल गई थी और बाकी जो अंदर मम्मी-वम्मी थी उनको पकड़ लिए थे। योगेंद्र राय पकड़े थे, राहुल राय पकड़े थे और लखन राय ये लोग पकड़ लिए थे।
कि अगर हम नहीं जा पाएँगे तो ये लोग मार के अपना कर देंगे। ये लोग जानलेवा हमला किए उनके ऊपर। पहले योगी रॉड जी के से मारे। सरकार में सरेआम गुंडई है। सरेआम गुंडई है। हाँ? कोई साहब सुरक्षित से एक नहीं है। निवेदन और है कि मतलब ये गुंडागर्दी ऐसे किए अस्पताल में कि डॉक्टर साहब को मेरी जेठानी मीनू राय का मुआयना भी नहीं करने दिए, जो कि चोट पूरी तरह से भी बिगड़ गई है शरीर में। उनको भी वहाँ बचाना दीवाल में दबा के मेरी आँख के सामने ईंट से मारे हैं, योगेंद्र राय मारे हैं और उनका मुआयना भी नहीं करने दिए। उनके सिर में सूजन आई है, उनकी कमर में चोट है, मुआयना नहीं करने दिए। बुरी तरह इतनी बुरी तरीके से औरतों को पीटे हैं और मेरे पिताजी की जान भी ले लिए लोग, गैंग हमको लग बना रहा है के। लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हाँ, घायल हैं और पिताजी तो चले गए, हमारा सहारा छिन गया। सही बात है, जो बहुत ही जो दुखी बात बच्चा है। जिसको चोट लगी है सर में, जिसको 8 टाँके हैं, वो जो है साथ में ही है, अभी आया नहीं है घर, अपने पापा के साथ है। जो ये अपराधी हैं ये पकड़े गए हैं कि नहीं अभी? सर कोई नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। हाँ। प्रशासन के लोग क्या बोल रहे हैं? सर गए थे, अभी जेंट्स लोग गए थे, हम लोग तो उसी चक्कर में थे कि आज ठीक होंगे, आज होश आएगा, और जेंट्स लोग गए थे। नहीं, जैसे जब इतनी बड़ी घटना हुई, मारपीट हुआ, तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया? पुलिस कंप्लेंट किए थे हम लोग। एफआईआर ही करने गए थे। जब एफआईआर की तो पुलिस ने क्या बोला? बस वही तो सब आगे लोग उन्हीं के पीछे तब से, जब से उनको मारे, वही तो हमारे एकदम थे, हाथ पैर जो भी थे पिताजी ही थे और इसके बाद सब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। उन लोगों को पता था कि इनको अगर जान से मार देंगे तो ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अभी हाँ, और फिर हम लोग कंप्लेन के लिए गए थे तो वहाँ पे हम लोग को मेडिकल के लिए लेके गए, तब तक हमारे पिताजी के साथ ये घटना घट गई और उनको लेके तब से हम लोग परेशान हैं। बच्चों को तो घर से बाहर रखा गया कि ताकि लोग फिर ना मार दें, धमकी दिए ये लोग, अभी भी खतरा हमारे परिवार को बार-बार दे रहे हैं, छोटे बच्चों को धमकी दे रहे हैं। बहुत खतरा है। छोटू को, जो 12 साल का बच्चा है, उस क्या रही है? मैं पूछना चाहती हूँ न्याय कब मिलेगा? क्योंकि एक बाबा बार की मारे, सरकार है। 2 बार मारे, 3 बार मारे, आप कब लोगों तक ने हम लोग सहेंगे? आप लोगों ने बार-बार कंप्लेंट किया? बार-बार कंप्लेन किया, मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसके बाद भी वो लोग मारे हैं। बोले कि एक बार मार के हाथ तोड़ दिए सबका मुंह, वो हमारे देवर हैं, कहीं उनको बुलाइए, उनका ये सब काट लिए थे। बोले कि 13 साल से लड़त 2013 हूँ। में सर इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, ऐसा मारे थे। इसके बाद बोले कि 13 साल से 2013 से लड़त हूँ, लड़की का कैलू, कुछ ना कह पौलू। साहब गंगा में मंदिर है सजावा के, दिया जलावे सब जाला, वहीं उर्मिला खड़ी रहनी, लखन का मेहरारू कहनी, अब वहीं सबके बिछौना होए के है। हरे हरी माई। हाँ। योगेंद्र राय बोले हैं कि मैं बीएसएफ का जवान हूँ, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कोर्ट कचहरी में बहुत देखा हूँ, मैं पुलिस को भी देख लूंगा। कानून को भी हाथ में ले लेते हैं। हाँ, मैं बीएसएफ का जवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरेआम बोले हैं और धमकी दिए हैं, मुझे ऐसे करके धमकी दे रहे थे, तो तुम्हारी माँ को भी मार डालूंगा, बाप को तो मार ही दिया हूँ, अब जो बचा है उसको भी मारूंगा। अभी भी हाँ, प्रशासन से आप लोग क्या कहेंगे? प्रशासन से हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जो जो हमारा जाना था वो तो चला ही गया, वो तो सहारा वापस उठ नहीं गया हमारा, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आज तक न्याय नहीं मिला है। जितनी बार ये लोग मारे पीटे हैं, न्याय नहीं मिला है, आज तो जान भी ले ली। सारे बच्चों को सुरक्षा चाहिए, सारे बच्चे घर के जितने हैं सबको सुरक्षा चाहिए, लेडीजों को सुरक्षा चाहिए। अब इस फैमिली को, अब तो जो हुआ ना होना तो हो गया, अब किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात है। अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो कभी भी कुछ हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, हम मेरे सुरक्षित बच्चे नहीं हैं। पढ़ने लिखने नहीं जा रहे हैं। आप कौन हैं? हम बहू है। बताइए माता जी, हाँ बाबू, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहेंगे? हम तो पागल, दिमाग हमार खुद ही पागल बन गए भैया, हम का बताई। आप कौन हैं? हम लोग गांव के हैं। वहीं रह जाओ, वहीं रह जाओ। आइए। गाँव वाले कुछ नहीं करते हम लोगों के हाँ, साथ। बताइए।